हैं ऐसे दुनिया में लोग, वो हर दिन गुरु बदलते हैं, हर दिन उनका मंत्र बदल जाता है, हर दिन उनके घर के ठाकुर जी बदल जाते हैं, आराध्य बदल जाते हैं। तो ये शास्त्र आज्ञा नहीं है। एक गुरु में निष्ठा दीक्षा प्राप्त करें और फिर उन्हीं में लग जाएं। सबको सुने, सबका सम्मान करें, पर गुरु आज्ञा सबसे प्रमुख आपके लिए होनी चाहिए। अब जैसे हम कथा करते हैं तो कई बात हो सकता है हम ऐसी बोले जो आपकी गुरु आज्ञा के शायद विरुद्ध होगी। विरुद्ध मतलब आपके गुरु ने कुछ और बताया होगा और हम उसी बात को उल्टा बोल रहे हैं। तो आपको हमारी नहीं माननी है, आपको अपने गुरुदेव की आज्ञा को मानना है। आपके लिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। भेद हो सकता है सबकी पूजा पद्धति में, पर मूल रूप से गुरु आज्ञा हमारे लिए सर्व पूजनीय है। तो 24 शिक्षा गुरु बनाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये 7 दिन की भागवत यात्रा में डुबकी लगाते हुए स्नान कराया। और अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन अब समय हो चला है हमारे जाने का, क्योंकि तक्षक के आने का समय हमारे जाने का समय। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपना वरद हस्त राजा परीक्षित के माथे पर रख करके वहाँ से विदा लेते हैं और उन पर कृपा करके वहाँ से विदाई हुई। श्री परीक्षित राजा 7 दिन की इस कथा को श्रवण करके आनंद में डूब गए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कथा भागवत सुनने से मंगल हो जाता है, ये इस बात का प्रमाण है राजा परीक्षित। क्योंकि सुनने के बाद उस पर अमल करके कल्याण होता तो राजा परीक्षित तो 7 दिन ही जीवित रहने वाले थे। अगर 7 दिन के बाद उस पर अमल करके कल्याण होगा तो सुखदेव जी ये कथा ना सुनाते। कथा कहती है कि भागवत का सुनने से मंगल हो जाता है। आप कहोगे फिर हमारा सुनने से मंगल क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कहने वाला अभी उतना श्रेष्ठ नहीं है, वो उतने विश्वास से बोल नहीं पाता है, और जो सुनने वाला है वो भी उतनी श्रद्धा से सुन नहीं पाता है। दोनों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चूक है। इसके कारण भागवत जी का प्रमाण तत्क्षण नहीं मिलता है। अगर दोनों ही मामले एकदम परफेक्ट हो जाएं तो भागवत जी एक क्षण में भगवान से जोड़ देंगे। सुनने और सुनाने वाला दोनों ही अगर बढ़िया लेवल के, ऊंचे लेवल के हों तो भागवत जी तुरंत कल्याण कर देंगी। पर यहाँ तो दोनों ही डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है, दोनों में ही कुछ कुछ झोल है। पर कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि चिंता इसमें भी ना करो, ज्यादा भगदड़ ना मचाए करो, कथा सुने मुक्ति मिल जाए, इसी में मिल जाए, नहीं, ये नहीं तो अगली सुनेंगे, अगली नहीं तो फिर सुनेंगे, सुनते रहेंगे, अंतिम सांस तक सुनते रहेंगे। ऐसा भाव रख के सुने। आइए अब भागवत जी के विश्राम श्लोक का सब एक बार हमारे संग पाठ कर लेंगे। सब हाथ जोड़ें और भागवत के विश्राम श्लोक का सब एक साथ मिलकर के पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरे परम, तं नमामि हरे परम।
तं नमामि हरे परम्। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग भाव हैं, लेकिन अंतिम भाव सबसे श्रेष्ठ, उच्च और हमेशा याद रखने वाला होता है, और वो ये है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप जीवन में अगर नाम संकीर्तन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, अगर संकीर्तन को अपने जीवन का एक भाग बना लेंगे, तो समझ जाइएगा भागवत जी आपके हृदय में बैठ गई हैं, भागवत जी का फल आपने पा लिया है। इसलिए संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें नाम पता लगा, राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल। हर रविवार को शायद सब लोग मिलके कीर्तन भी करते हैं गौशाला में, अलग अलग और भी उत्सव होते हैं, संकीर्तन होते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं ऐसा ये संकीर्तन की यात्रा आप चलाते रहें, हमेशा ये भगवान नाम की यात्रा चलती रहे। ठाकुर जी के चरणों में हम यही आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल के द्वारा एक बड़ा सुंदर प्रयास वृंदावन की धरती पर जो किया जा रहा है, सुंदर धर्मशाला का निर्माण, वहाँ सबका भक्तों का निवास। हम आप सब पटियाला वासियों से यही कहेंगे, क्योंकि ये किसी का घर नहीं है, कोई निज प्राइवेट स्थान नहीं है। किसी का अपना प्रॉपर्टी हो तो भैया तुम खुद बनाओ, पर ये सबके लिए है, समाज के लिए, भक्तों के लिए। तो इसमें सहयोग भी सबको ही करना चाहिए। देखो गिरिराज जी तो ठाकुर जी उठा करके ही रहेंगे, उसमें कोई प्रश्न। हाँ, ब्रजवासियों ने सोचा ने कम से कम हमारा नाम तो आ जाए कि हमने भी ने मदद करी, तो लाठी तो उनको भी लगानी पड़ी। तो ये जो संकल्प है ये तो पूरा होना ही होना, ये तो ठाकुर जी श्री जी पूरा करेंगी, क्योंकि संकल्प ब्रज की भूमि पर लिया गया है और संकल्प शुभ है। पर उसमें आप सबको लाठी लगा लोगे तो ने आपको भी ठाकुर जी के सामने लगेगा कि हाँ चलो हमने भी थोड़ा थोड़ा सा गिलहरी वाला सहयोग किया था, हमने भी सेवा करी थी। तो वो लाठी लगाने का काम हम सबका अवश्य बन जाता है। आप सब लोग जितने भी यहाँ हैं, देखो धन तो सबके पास होता है, धनाढ्यों की कोई कमी नहीं है संसार में, बढ़िया बढ़िया धनवान है, पर कोई धन को खाने में लगा रहा है, कोई पीने में लगा रहा है, कोई गलत चीज़ों में लगा रहा है। पर धन्य है वो व्यक्ति जिसका धन का कुछ भाग ठाकुर जी की सेवा में और ऐसे शुभ संकल्पों में लगता है। मैं कई बार कहती हूँ, जैसे पानी को हम प्योरीफाई करते हैं, खाने अन्न को हम छानते हैं, उसको फिल्टर करते, प्योरीफाई करते, वैसे हमें अपने धन को भी प्योरीफाई करना चाहिए। धन का प्योरीफिकेशन कैसे होता है? जितना आप कमाते हो उसका कुछ भाग समाज की सेवा में लगा दो, वो आपके धन का प्योरीफिकेशन है, वो आपके धन की सफाई है। तो हम आप सबसे यही भागवत जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि जिससे जो सहयोग बन पड़े जरूर करिए। ये एक बात और कह दें, कथा हमेशा या तो कोई व्यक्ति कराता या कोई संस्था कराती है, बहुत संस्थाएं कथा कराती हैं, पर कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमको देख के समझ आ जाता है कि ये नाम पैसा रुतबा वाले लोग नहीं हैं, ये केवल सच्चे दिल से ये कार्य कर रहे हैं। और भैया हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि वही अनुभव हमें आप राधा कृष्ण मंडल संकीर्तन मंडल के द्वारा हमें ऐसा अनुभव हुआ कि ये सब लोग सचमुच भगवान से जुड़े लोग हैं, भक्ति से जुड़े लोग हैं। कोई इतने लोग जब होते ना समिति में, तो हमें पता कितनी राजनीति होती है। कथा में भी बड़ी
टेंशन होती है, कोई बोलेगा ये कर दो, कोई बोलेगा वो कर दो, पर श्रद्धावान लोग, समर्पित लोग बड़े कम मिलते हैं। तो आपने इतनी श्रद्धा से पूरे नियम से बैठ करके कथा को सुना, आनंद लिया, इसके लिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से तो बहुत ज़्यादा समय न दे पाए, पर जिनके घर हम रुके, क्योंकि वहाँ तो 24 घंटे हम रहे, उनके परिवार के साथ रहे, ऐसे हमारे इस संस्था के जो संस्थापक हैं अनीश मंगला जी, आपका, आपकी विनम्रता, आपका भाव बड़ा श्रेष्ठ है। आपका जो मन है कि जल्द से जल्द ये धर्मशाला बने, आपका ये समर्पण, हम खूब खूब इसे प्रणाम करते। और चिंता ना करो, अभी तक तो लोग जुड़े ही जुड़े, पर अब भागवत कथा के माध्यम से हमें लगता है कि जितने लोग जुड़ रहे थे उससे और कई गुना लोग जुड़ेंगे। और फिर अगली कथा जब धर्मशाला बन जाएगी तब हम करेंगे कि देखो पिछली बार आए थे और इस बार धर्मशाला बन के पूरी हो गई और उसके उपलक्ष्य में कथा हो रही है। तो ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना, आपका परिवार बड़ा अच्छा, आपके परिवार के माता बहन, सब बहुएं, बालक बच्चे सब बहुत भक्ति में समर्पित है। और भी जो ट्रस्टीगण हैं, एक एक के नाम लेना बहुत लंबा है, पर हाँ जो कुछ कुछ नाम हमारे पास लिखे हैं, रमेश मल्होत्रा जी, अनिल खन्ना जी, सुरेंद्र जिंदल जी, मनोज गर्ग जी, और नाम भैया हमारे ले देंगे जो भी धन्यवाद के हैं। हमारे मुख्य यजमान जो हमारे सारथी बने रहे पूरे 7 दिन, हमारे श्री जोनी भैया जी, और जितने भी यहाँ लोग तन मन धन जिससे अपनी सेवा करी है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्रंट में कम होते हैं और पूरा कार्य जो होता है कार्य वो पीछे से संभालते हैं। तो ऐसे यहाँ बहुत लोग होंगे जिनका शायद नाम भी ना कोई जानता होगा, जिनकी शक्ल ना देखी गई होगी, वो कैमरे में दिखे नहीं होंगे, पर उनका पूरा कार्य उन्होंने संभाला, सेवा संभाली, और उस सेवा को कोई देखे ना देखे, पर ठाकुर जी के कैमरा में आप रिकॉर्ड हो चुके हैं कि इसने मेरी सेवा दी। तो आप सबकी सेवा को हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। 7 दिन का ये रस, 7 दिन का ये आनंद हम सबको यहाँ प्राप्त हुआ। ये रस ऐसे ही पटियाला में बरसता रहे भक्ति का, ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इन 7 दिनों में कोई भी बात से, शब्द से, भाव से कोई हमसे चूक रही हो, त्रुटि रही हो, तो हम आपसे हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से क्षमा मांगते हैं। क्षमा करते हुए हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हमने भी भगवान की कृपा से गौ माता का एक संकल्प लिया है, आप भी आशीर्वाद दो ताकि हम उस संकल्प को जल्द से जल्द पूरा कर सकें, हमारा तन हमारा मन स्वस्थ रहे, ताकि हम इस सेवा कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर सके। और आप जब भी वृंदावन आए जरूर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आइएगा और वहाँ गौ माता का दर्शन करिएगा। तो अब धीरे धीरे हम विश्राम की ओर बढ़ते हैं, और भैया अभी तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अब तो कथा भी विश्राम हो गई, पर ठाकुर जी ने इतना अवसर दिया है, हम तो बन जा रहे हैं, चिंता ना करो, फिर कहीं ना कहीं अपना डेरा लेके आसपास आ जाएंगे किसी शहर में, फिर आपको 7 दिन कथा सुनाएंगे। और हमारा काम ही क्या है जीवन का, कौन सा हमें कोई फैक्ट्री चलानी है, कौन सा हमारा कोई बिजनेस पीछे से चल रहा है जो खराब हो जाएगा। हमारा यही काम है कि आपको कथा सुनाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आप सबके बीच में भगवान की कथा का रसपान कराएंगे। इसी भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आइए हम निवेदन करते हैं कि जो अंत में कुछ स्वागत के नाम हैं, धन्यवाद के नाम हैं, उनको सुनाया जाए और फिर हम सब विश्राम की ओर बढ़ें। आप सभी का श्री राधा कृष्ण ये भाव है हमारा कि कुछ बोलना चाहे बोल ना सके। इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी संस्था, अब सबका साथ कैसा चला। देवी जी ने 7 दिन यहाँ पे जो भी कथा का प्रवाह यहाँ चलवाया, वो सबके साथ हम चलते चलते इतने भावुक हो चुके हैं कि बोलने के लिए शब्द भी नहीं निकल पा रहे। अनीश जी, इस आयोजन में जितना भी खर्च हुआ भैया वो सभी संस्था के मेंबरों ने किया, और हमारे कुछ पटियाला के हमारे जानकार परिवार थे जिन्होंने सहयोग दिया।
ये मत समझना कि वृंदावन के लिए पैसे इकट्ठे किए, उसमें से 1 रुपया भी हमने खर्च नहीं किया जी। सच्चे मन से कह रहे हैं आपको। जो भी वहां पर सेवा हो रही है आज तक, जो भी खर्चा हो रहा है, हम जाते भी हैं वृंदावन 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, खाना पीना रहना सहना सब मंडल की तरफ से अपने मेंबर अपने आपस में कंट्रीब्यूशन करके करते हैं। कई लोगों के मन में आ जाता है कि इतने पैसे इकट्ठे करके आप ये क्या कर रहे हो, कैसे वेस्ट कर रहे हैं पैसे। ये सनातन के प्रचार के लिए भैया, हमारा कोई निजी, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ने। 31 साल हो गए संस्था को ऐसे ही जन सेवा करते हुए, सनातन की सेवा करते हुए। आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे कार्यक्रम, और जल्दी से जल्दी देवी जी को एक बार फिर से यहाँ पटियाला बुलाएंगे आप सभी के सहयोग से। इसके बाद मैं धन्यवाद करूँगा सब प्रथम जो आरती के लिए हमारे बीच में उपस्थित होंगे। जिन जिन का नाम लिया जाएगा भैया वही ऊपर आएंगे, क्यों आखिरी दिन है, कुछ ऐसा ना हो जाए किसी को बुरा लगे। अगर हमारी समिति के किसी मेंबर से कोई गलती हो उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे, क्योंकि 10,000 से लगभग रोज ज़्यादा लोग यहाँ पर 10 से 12 हज़ार लोग आ रहे थे। कई बार बैठने की व्यवस्था नहीं होती, कई बार किसी ट्रस्टी को जगह नहीं मिली, किसी ने रूम की सेवा दी, उनको भी हम नहीं बिठा सके। कारण क्या है, इतनी बड़ी व्यस्तता में होने के कारण त्रुटि रह गई हो, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। सब प्रथम मैं हमारे जॉनी अरोड़ा जी और नीतिका जी, अरोड़ा जी आप ऊपर आइए आरती के लिए जल्दी से जल्दी। उनके साथ ही श्री हरपाल जुनेजा जी कृपया वह भी मंच पर पधारे। सरदार गुरुदेव सिंह जी देवमान जी एमएलए नाभा से वह भी कृपया आरती के लिए ऊपर आए। साथ ही श्रीमती संगीता शर्मा जी पत्नी श्री संजीव बिट्टू जी, ये हमारा अपना ही परिवार है, कृपया आप भी ऊपर आइए। श्री माधव सिंगला जी जो हमारी वृंदावन के ट्रस्टी हैं, आपकी ओर से भी 11 लाख की सेवा हमें प्राप्त हुई थी, आप भी ऊपर आइए। साथ ही संजीव शर्मा कालू जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आप भी कृपया ऊपर आइए। श्री हैरी राजपूत जी, अमन जी कृपया वह भी मंच पर पधारें। साथ ही मिस शालू जी वह भी मंच पर पधारें। मिस रेशु जी वे भी कृपया मंच पर पहुंचे। श्री जतिन कुमार जी वह भी कृपया मंच पर पधारें। भैया जिनका नाम लिया वही आएंगे, आखिरी दिन है, सभी हमारा साथ दीजिए। श्रीमती श्री अनिल मित्तल जी भवानीगढ़ से 5 लाख रुपए की सेवा दे रहे हैं, कमरे की सेवा, अभी आरती में सम्मिलित होंगे। हेरिटेज स्कूल है भैया का भवानीगढ़ में, वो 5 लाख रुपए की सेवा जो कमरा सेवा है वहाँ के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत आपके आभारी हैं। श्री हरमन कोहली जी आपके परिवार की ओर से भी बहुत सेवा समय समय पर प्राप्त होती है, ये हमारा परिवार ही है। हरमन कोहली जी कृपया मंच पर आए, आरती में सम्मिलित हों। साथ ही श्री रिदम शर्मा जी वह भी मंच पर पधारें। सरदार अमरिंदर सिंह बजाज जी, ये भी हमारा अपना ही परिवार है मेरा, एक्स मेयर पटियाला, बहुत बहुत स्वागत। अमरिंदर जी आपके साथियों संग आप ऊपर आइए, बहुत बहुत। हरीश सिंगला जी शिवसेना बाल ठाकरे से हमारे बीच में उपस्थित हैं। वरुण जी आप, देवदत्त शर्मा जी जो फोटो शूट करते हैं वह भी कृपया मंच पर आए। साहिल बंसल जी, राहुल बंसल जी, हरीश सिंगला जी कृपया मंच पर शीघ्र आए, आपका बहुत स्वागत है संस्था की ओर से। भैया किसी का नाम रह गया हो तो फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा। संस्था की ओर से बहुत से कार्य समय समय पर चलते रहते हैं। ललित जी, ललित गैसेस से पीछे बैठे भैया, अगर हो सके तो आप आगे आ जाइए भैया, उनको आगे लेकर आइए। जोशी जी, ललित जी को आगे लेकर आना जरा आरती में, जल्दी से। ललित गैसेस जल्दी से लेकर आइए भैया। आखिरी दिन है, किसी भाई बहन का नाम छूट गया हो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, किसी प्रकार की गलती हुई उससे माफी चाहेंगे। जो आपके द्वारा दिया गया धन था, जो किसने 1 रुपया दिया, 10 दिया, 100 दिया, 1000 दिया, वो बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पर संस्था के सभी मेंबर इस सेवा कार्य में लगा रहे हैं।
आज भी कम से कम पीछे देखिए आप मुड़ के 10,000 से लोग ज़्यादा आज भंडारा सेवा में 2 घंटे से भंडारा चल रहा है। पीछे 2-2 हज़ार के 3 लॉट निकल चुके हैं जी। 12,000 लोगों का भंडारा आज बना है। पर कृपया धक्का मुक्की मत करना, 10 मिनट के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि मैं अभी निकलूंगा, देवी जी की विदाई करनी है, इनको भेजना है वापस। श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यवराणस्य मुखां भगिनीरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकसी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बिहारी तेरी व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों